हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ वीडियो सीरीज़ नेटवर्किंग विद डॉकर कंटेनर्स। इस वीडियो में अपन लोग देखने वाले हैं डॉकर के बेसिक्स के बारे में कि डॉकर क्या होता है, अपने को डॉकर की आवश्यकता क्यों है और किस प्रकार से अपने को डॉकर हेल्प करेगा नेटवर्किंग को अंडरस्टैंड करने में। और फिर अपन जाके डॉकर की बेसिक टर्म्स के बारे में देखेंगे कि डॉकर फाइल क्या होती है, डॉकर इमेजेस क्या होती है, डॉकर कंटेनर्स क्या होते हैं और डॉकर ब्रिज क्या होता है। तो इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव बस इतना सा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में अपन इस वीडियो में जानकारी लेंगे, है ना। तो इस वीडियो में अपन लोग देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि भाई एक डॉकर क्या होता है। डॉकर जो है, मैं बेसिक आपको बताऊँ तो ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसमें अपन अपने एप्लीकेशंस को डिप्लॉय कर सकते हैं, उनको ईज़िली स्केल कर सकते हैं और ईज़िली उनको मैनेज भी कर सकते हैं। तो डॉकर में जो है अपना ये तीनों चीज़ें बहुत ही ईजी वे में हो सकती है। डॉकर इज़ अ ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म विच इज़ डिज़ाइन टू ऑटोमेट द डिप्लॉयमेंट, स्केलिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द एप्लीकेशंस। ठीक है भाई। तो डॉकर पे डिप्लॉय करना मतलब उस एप्लीकेशन को ऑन करना या चालू करना। तो सबसे पहले अपन कोई सी भी एप्लीकेशन बना सकते हैं कि भाई वेब सर्वर अपन ने बना लिया या फिर और कुछ डेटाबेस की एप्लीकेशन बना ली, कुछ भी एप्लीकेशन अपन ने बनाई और उसको चालू किया अपन ने। तो मतलब चालू करना मतलब डिप्लॉय करना। तो डिप्लॉय किया उसको, ठीक है। डिप्लॉयमेंट डॉकर में किस प्रकार से होता है, या तो अपन डॉकर फाइल काम में लेते हैं या डॉकर कंपोज काम में लेते हैं, है ना। और फिर अपन उस चीज़ को स्केल करना चाहते हैं। स्केल मतलब या तो उसको बढ़ाना चाहते हैं या फिर अपन उस चीज़ को कम करना चाहते हैं। मान लो डॉकर कंटेनर्स को बढ़ाना है, मान लो अपनी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा लोड आ गया तो अपन लोड बैलेंसर्स की मदद से अपन कई सारे डॉकर कंटेनर के इंस्टेंसेस बना सकते हैं। वो सारे डॉकर कंटेनर में अपना जो है ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसकी वजह से अपन ईज़िली अपना जो है यूज़र बेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो डॉकर में स्केल अप चाहे आप करो चाहे आप स्केल डाउन करो, दोनों के लिए ही यूटिलिटी अवेलेबल है जिसका नाम है डॉकर स्वार्म। ठीक है। तीसरी चीज़ है डॉकर में मैनेजमेंट कैसे होता है। भाई डॉकर में मैनेजमेंट अपन कर सकते हैं, कई सारी CLI कमांड्स है, या फिर अपन इस चीज़ को ऑटोमेट भी कर सकते हैं कई सारी YAML फाइल्स को काम में लेके। ठीक है भाई। अगली चीज़ अपन देखते हैं डॉकर कंटेनर जो होता है उसके डॉकर कंटेनर के अंदर अपन सारी एप्लीकेशंस की डिपेंडेंसी डाल देते हैं। मतलब जब भी अपना एक कंटेनर अपन चलाएंगे या फिर डॉकर की एक रनिंग एंटिटी अपन चलाएंगे तो उसमें एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन से रिलेटेड सारा डिपेंडेंसी उसमें डाल देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो मेरे को एक वेबसाइट चलानी है, तो वेबसाइट के लिए क्या क्या डिपेंडेंसी है। भाई वेबसाइट के लिए डिपेंडेंसी है कि भाई सबसे पहले तो मेरा एक सर्वर होना चाहिए, वेब सर्वर होना चाहिए। तो उस डॉकर कंटेनर में अपन वेब सर्वर डाल देंगे। उसके बाद अपना कोई डेटाबेस होना चाहिए जहाँ पे अपनी वेबसाइट से रिलेटेड डेटा स्टोर होगा। तो अपन उसी कंटेनर में मान लो एक डेटाबेस से रिलेटेड सेक्शन बना दिए या फिर एक डेटाबेस का अलग ही कंटेनर बना दिया। तो डॉकर कंटेनर में सभी की सभी जो है डिपेंडेंसी अपन ने डाल दी। तो फिर अपना जो है डॉकर कंटेनर एक स्टैंड अलोन एंटिटी के रूप में आ गया और उस स्टैंड अलोन एंटिटी को अपन चला के अगर चला देंगे तो अपनी वेबसाइट अप आ जाएगी। तो फिर अपन कह सकते हैं कि भाई डॉकर कंटेनर के अंदर उस एप्लीकेशन से रिलेटेड सारी की सारी डिपेंडेंसी प्रेजेंट होती है। ठीक है भाई। अपन अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि भाई अपन जानते हैं कि डॉकर कंटेनर अपने को क्यों चाहिए। डॉकर कंटेनर अपने को इसलिए चाहिए क्योंकि पहली बात तो वो जो है इजीली डिप्लॉयबल है, बहुत ईजीली अपन उसको चला सकते हैं, बहुत ईजीली अपन उसको स्केल कर सकते हैं, चाहे अपन स्केल अप करना चाहें चाहे स्केल डाउन करना चाहें। और ये स्केल अप स्केल डाउन डायनेमिकली भी हो सकता है। डायनेमिकली का मतलब हुआ कि भाई अगर मेरे पास ज़्यादा लोड आया तो फिर मैं डॉकर कंटेनर की संख्या को बढ़ा दूंगा, ज़्यादा नंबर ऑफ़ डॉकर कंटेनर होंगे जिसकी वजह से मेरा लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब मान लो वेबसाइट पे लोड कम है तो मैं डॉकर कंटेनर्स
के नंबर को कम भी कर सकता हूँ। तो ये डायनेमिक स्केलिंग मेरे पास हो गई और डॉकर कंटेनर को ईजिली मैं मैनेज भी कर सकता हूँ। कई सारी CLIs मेरे पास उसके लिए अवेलेबल है। ठीक है भाई, अगली चीज़ है कंसिस्टेंसी अक्रॉस इन्वायरमेंट्स। एक डॉकर कंटेनर के बहुत अच्छा फीचर है कि भाई डॉकर कंटेनर चाहे तुम किसी भी इन्वायरमेंट में डिप्लॉय करो, वो उस पर डिपेंडेंट नहीं होता है। डॉकर कंटेनर एक स्टैंड अलोन एंटिटी है। अगर आपके पास डॉकर किसी भी सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, चाहे विंडोज़ हो चाहे लिनक्स हो, अगर उसमें डॉकर इंस्टॉल्ड है तो आप डॉकर कंटेनर चाहे लिनक्स पे बना हुआ हो चाहे विंडोज़ पे बना हुआ हो, वो उस पर चला सकते हैं। सेम डॉकर फाइल जो है आप उस कंटेनर पे उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला सकते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम से इंडिपेंडेंट एक चीज़ हो गई है। तो इसलिए अपना जो है डॉकर कंटेनर अक्रॉस इन्वायरमेंट्स जो है कंसिस्टेंट रहता है। अगली चीज़ अपन देखें कि डॉकर कंटेनर जो होता है बहुत ही लाइट वेट होता है, लाइट वेट और एफिशिएंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो जो है डॉकर कंटेनर या डॉकर को चलाने के लिए कोई अपने को अलग से मेमोरी की आवश्यकता नहीं होती या फिर कोई CPU की आवश्यकता नहीं होती। डॉकर कंटेनर जो है वो कर्नल स्पेस भी जो है अपने होस्ट OS का ही काम में लेता है, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम में लेता है। तो अपने को ज़्यादा ओवरहेड की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मान लो इसी जगह अपनी कोई वर्चुअल मशीन अपन डिप्लॉय कर रहे होते तो उस वर्चुअल मशीन में अलग से अपने को CPU बताना पड़ता, उसकी एक अलग से इमेज जो है गेस्ट OS की अपन को उसमें ISO फाइल लोड करनी पड़ती, साथ ही साथ में अपन को उस वर्चुअल मशीन के लिए एक अलग से मेमोरी भी एलोकेट करनी पड़ती। पर डॉकर कंटेनर में ये सब झंझट है ही नहीं, इसलिए अपने को डॉकर कंटेनर की आवश्यकता पड़ी। अगली चीज़ अपन देखते हैं कि भाई ये डॉकर कंटेनर किस प्रकार से अपने को नेटवर्किंग में मदद करेगा, किस प्रकार से अपन डॉकर कंटेनर की मदद से नेटवर्किंग को सीखेंगे। कि भाई ये डॉकर कंटेनर, मान लो एक कंटेनर है, बहुत सारे कंटेनर हैं, अब वो आपस में बातें तो करेंगे, तो उनके आपस में बातें करने के लिए नेटवर्किंग का काम आएगा। तो उस प्रकार से अपन नेटवर्किंग को समझ सकते हैं। साथ ही साथ में मान लो अब डॉकर कंटेनर है वो इंटरनेट से भी बात करेगा, तो इंटरनेट से बात किस प्रकार से वो इंटरनेट से बात कर रहा है, क्या क्या प्रोटोकॉल्स उसमें काम आ रहे हैं और किस प्रकार से जो है कम्युनिकेशन हो पाता है इंटरनेट से, वो सब चीज़ें अपन इसमें समझेंगे। तो ये अपने को नेटवर्किंग समझने में मदद करेगा। तीसरी चीज़ अपन देखेंगे कि भाई IP टेबल्स जो होती है और अपनी जो है राउटिंग टेबल्स होती है, उसमें किस प्रकार से एंट्री बनती है जब भी अपना कम्युनिकेशन होता है ना। और फिर अपन कई सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करेंगे, जैसे ICMP हो गया, TCP हो गया, UDP हो गया, और अपना कई सारे जो है अपन इस वीडियो सीरीज़ में जैसे जैसे कंटिन्यू करेंगे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में भी देखेंगे। तो इस प्रकार से अपन नेटवर्किंग को बहुत ही बेसिक से अच्छे लेवल तक समझेंगे। अब डॉकर की बेसिक टर्म्स के बारे में मैं बता देता हूँ जो आपको इस वीडियो सीरीज़ में काम आने वाली है, बस उनके बारे में बता रहा हूँ। अगर आपको और भी अच्छे से इन सीरीज़ इसके डॉकर के टर्म्स के बारे में पढ़ना है, डॉकर के बारे में पढ़ना है, तो आप डॉकर की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जा सकते हैं। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी पिन कर दूँगा, तो आप वहाँ पे जाके उस पर देख भी सकते हैं। तो ये अपना पूरा डॉकर का डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें कई सारे बहुत ही अच्छे से जो है डॉकर के बारे में समझा रखा है। अपन लोग तो बस बेसिक एक आइडिया डॉकर को लेके चल रहे हैं इस वीडियो में। तो डॉकर में सबसे पहले अपन पहली टर्म देखते हैं कि भाई डॉकर फाइल क्या होती है। डॉकर फाइल बेसिकली एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है, जो कि जिस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में अपन कई सारे इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं कि भाई किस प्रकार से मेरी डॉकर इमेज बनेगी। तो सीरीज़ ऑफ इंस्ट्रक्शन अपन एक डॉकर फाइल में या फिर एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में लिख देते हैं, जिसको अपन डॉकर फाइल नाम दे देते हैं। अब इस डॉकर फाइल को जैसे ही अपन बिल्ड करते हैं तो अपनी एक डॉकर इमेज बन जाती है। तो डॉकर इमेज क्या होती है? डॉकर इमेज एक लाइट वेट स्टैंड अलोन एग्जीक्यूटेबल पैकेज होता है ना। स्टैंड अलोन लाइट वेट, बहुत ही लाइट वेट होता है और एक एग्जीक्यूटेबल पैकेज होता है, मतलब अपन इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। डॉकर इमेज की मदद से अपन एक कंटेनर को चला सकते हैं या फिर अप कर सकते हैं। तो डॉकर इमेज जो होती है वो ब्लूप्रिंट होती है। किसका ब्लूप्रिंट होती है? डॉकर कंटेनर को रन करने का ब्लूप्रिंट होती है। तो
अपन आगे देखें कि भाई डॉकर इमेज में क्या क्या होता है। डॉकर इमेज में सारा का सारा कोड, जो अपने एप्लीकेशन का कोड है वो, सारी उसकी रन टाइम डिपेंडेंसी, सारी उसकी लाइब्रेरीज, सारे उसके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स और सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल अपन एक डॉकर इमेज में लोड कर देते हैं, जो कि जैसे ही वो डॉकर इमेज लोड होती है और कंटेनर अपना अप आता है, वो उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल या इन्वायरमेंट वेरिएबल को रीड करके अप आता है। तो जैसा कॉन्फ़िगरेशन अपने को चाहिए उस हिसाब से वो अप आ जाता है। तो डॉकर इमेज और डॉकर इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। डॉकर इमेज जो होती है इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल का मतलब डॉकर इमेज को अपन चेंज नहीं कर सकते। अगर अपन ने एक डॉकर इमेज बना दी तो वो फॉरएवर रहेगी, अपन उस डॉकर इमेज में कोई चेंज नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, डॉकर इमेज जो होती है वर्जनड होती है। वर्जन मतलब कई सारे अपन वर्जन बना सकते हैं डॉकर इमेजेस के। तो जैसे अपन मान लो एक नया डिप्लॉयमेंट देना है अपने को प्रोडक्शन में, तो अपन एक नया वर्जन से नए रिलीज टैग के साथ अपन जो है एक डॉकर इमेज को अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में लोड कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो डॉकर इमेज की प्रॉपर्टी है वो है शेयरेबल होती है डॉकर इमेज। डॉकर इमेज को चाहे तुम जो है टेस्टर को दे दो, चाहे उसको डेवलपर को दे दो, चाहे तुम उसको प्रोडक्शन में डिप्लॉय कर दो, वो इजीली शेयरेबल होती है। और डॉकर इमेज को अपन रिमोट क्लाउड सर्वर्स पे भी रख सकते हैं। और एक बहुत ही पहचाना गया क्लाउड सर्वर है जिस पे कई सारी डॉकर इमेजेस पहले से प्रेजेंट है, जिसका नाम है डॉकर हब, है ना। और डॉकर हब को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो सिंपली आप गूगल पे जाइए और टाइप कीजिए डॉकर हब, तो आपको डॉकर हब जो है पूरा खुल के दिख जाएगा और उसमें कई सारी इमेजेस जो है वो आपको दिखेगी। वहाँ से आप कई सारी इमेजेस को डाउनलोड भी कर सकते हैं। उन इमेजेस के साथ अपना जो भी काम कराना है वो कर सकते हैं। जैसे इस पे उबुंटू की इमेज आप सर्च करना चाहें तो उबुंटू की इमेज इस पे मिलेगी। अगर आप जो है डॉकर कंटेनर से रिलेटेड इसमें इमेज देखना चाहें, लेटेस्ट सपोज आपको देखना है कोई वेब सर्वर की इमेज, तो आप एनजिनिक्स वेब सर्वर को देख सकते हैं। उसकी इमेज इस पे ज़रूर पड़ी होगी डॉकर कंटेनर की। ये भाई ऑफिशियल बिल्ड पड़ी है एनजिनिक्स की, ठीक है। तो ये डॉकर अप पे कई सारी इमेजेस होती है, ये आपको पता लगा, ठीक है। आगे अपन बढ़ते हैं, डॉकर कंटेनर क्या होता है। जैसे ही अपन एक इमेज को रन करते हैं, जैसे ही अपन एक इमेज से कंटेनर को चलाते हैं, या फिर अपन जैसे ही एक इमेज को अप करते हैं, वैसे ही कंटेनर चालू हो जाता है। तो डॉकर कंटेनर की एक फॉर्मल डेफिनेशन की बात करूँ तो डॉकर कंटेनर इज़ अ रन टाइम इंस्टेंस ऑफ डॉकर इमेज, मीन्स इट इज़ अ इंस्टेंशिएशन ऑफ द डॉकर इमेज एट रन टाइम, ठीक है। तो डॉकर कंटेनर के बाद आपको ये थ्योरी लग रहा होगा, आपको बहुत ही फीलिंग में समझ में आने वाला है इसके फॉलोइंग वीडियोस में, जो कि अपन पूरा का पूरा प्रैक्टिकल लेके चलेंगे। इसमें तो मैं जस्ट आपका बेस बनाने के लिए ये सब चीज़ें का थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ। अगली चीज़ अपन देखते हैं डॉकर ब्रिज क्या होता है। डॉकर ब्रिज क्या होता है भाई? डॉकर ब्रिज जो होता है वो कम्युनिकेशन कराने के काम आता है। किसके बीच में कम्युनिकेशन कराने के काम आता है? डॉकर कंटेनर चाहे आपस में बात करें, चाहे डॉकर एक कंटेनर मेरा होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करे या फिर होस्ट मशीन से बात करे, वो डॉकर ब्रिज के थ्रू ही कर पाता है। तो डॉकर ब्रिज जो होता है वो इनेबल करता है कम्युनिकेशन बिटवीन द डॉकर कंटेनर्स एंड बिटवीन डॉकर कंटेनर एंड द होस्ट मशीन, ठीक है भाई। तो ये सारी चीज़ें, ये बेसिक डेफिनेशन अपन ने इस वीडियो में देख ली है। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को वापस देखिए या फिर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या नहीं समझ में आया। आपके कोई सजेशन हो तो वो भी मेरे को बताइए कि मेरे को क्या इन्हांस करना चाहिए। साथ ही साथ में अगर अपन आगे बात करें तो इस सभी का जो भी अपने को इस वीडियो में देखना था सब कुछ अपन ने इस वीडियो में देख लिया है। तो एक नए वीडियो में मुलाकात होगी, और जब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं लिंक्डइन पे तो आपको ये लिंक्डइन भी मेरा दिख रहा होगा, इस पर आप कनेक्ट भी कर सकते हैं मेरे से लिंक्डइन पे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। और सीरीज़ अगर आपको अच्छी लग रही है तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए। और
इससे रिलेटेड सारा का सारा वीडियो मैंने पहले से अपने YouTube चैनल पे डाल रखा है, जिसमें रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में वीडियोस हैं, पाइथन प्रोजेक्ट्स के बारे में वीडियोस है। तो ज़रूर आप इन वीडियोस को भी जाकर देखिएगा। तो एक नए वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग एंड बाय।